नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण छत्तीसगढ़ तक में। आज हम आदिवासियों की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आदिवासी दिवस के अवसर पर आखिरकार आदिवासी क्या सोचता है और एक आदिवासी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कितना बदलाव हुआ है छत्तीसगढ़ में, ये जानने का हम प्रयास करेंगे इन्हीं से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आदिवासी वेशभूषा में ये तैयार हैं। जाहिर सी बात है, किसी कार्यक्रम के लिए या किसी आयोजन के लिए तैयारी करते होंगे। मैं चाहूँगा जरा फैल के खड़े हो जाएं, सारे लोगों का चेहरा दिखेगा। पहला जो सवाल है, आपका परिचय भी ले लेंगे, क्योंकि आप आदिवासी जो संगठन से जुड़े हुए हैं। कौन है आप और आदिवासियों को आदिवासी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कैसा लग रहा है, ये बताएं। मैं आप सबको जोहार। मैं सुभाष सिंह परते, प्रांतीय अध्यक्ष हूँ सर्ववादी समाज युवा प्रभाग छत्तीसगढ़ से। और हम लोग अपनी आइडियोलॉजी को लेके ही चलते हैं। ट्राइबल्स की जो नेचर के प्रति जो अपनी आस्था है, उस पर काम करते हैं हम लोग। आदिवासी समाज के शैक्षणिक, राजनीतिक, नैतिक जितने भी पहलू हैं, उन सब विषयों को लेके काम करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस हमारा एक बृहद त्यौहार के रूप में पूरे वर्ल्ड पे लेवल पे अब मान रहे हैं, पूरे जितने भारत में जहाँ जहाँ ट्राइबल्स हैं। और यहाँ खास करके बिलासपुर में हम विगत आज 15 सालों से मनाते आ रहे हैं, और बहुत भव्य आयोजन होता है, जहाँ कम से कम 15 से 20 हज़ार हमारे ट्राइब्स के लोग हमारे हमारा आसपास जो के मूल सवाल था वो ये था कि आदिवासी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आप कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं। इन जो बीते हुए कुछ साल तो नहीं हुए हैं, जी जी। लेकिन कितना बदलाव हुआ है? अभी तो परिणाम दिखना है, अभी बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते। अभी नया है, क्योंकि बीच में नया लोकसभा चुनाव आ गया था, तो गवर्नमेंट अपनी योजनाओं को बहुत धरातल पे तो नहीं ला पाता। बाकी बहुत स्वागत योग था कि आदिवासी, हम बहुत सालों से हमारी मांग थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने। अच्छा है, स्वागत योग है। और हमारी अभी 1-2 मीटिंग्स हो रही है। हमारी 23 सूत्री मांगे खड़ी हुई है, जिस पे गंभीरता से भी बात होना है, क्योंकि हम अगर हमारे मुद्दे अगर सही सॉल्व नहीं होंगे तो फिर उस पर तो कहीं कहीं समस्या आएगी। जैसे हमारा प्रमोशन, आदिवासियों को समस्याएं जो है 10 की 10 बनी रहती है साल दर साल। और बीते 6-7 महीने में आप ये कह रहे थे कि आदिवासियों के 28 ना 23 सूत्री मांगों को जो है अभी तक जो है पूरा नहीं किया गया। क्या लग रहा है, ये जो 23 सूत्री मांग है आपकी, ये कितना और समय लगेगा जो इसमें गंभीरता से सरकार काम कर पाएगी? माननीय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद हमको पूर्ण अपेक्षा है समाज को कि समाज हित में वो काम करेंगे, और हमारी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द निराकरण पूर्ण करने की कोशिश करें। यही हमारी समाज की अपेक्षा है और मांग भी है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो रिमोट से चलने वाला सीएम है, दिल्ली में बैठे लोग चलाते हैं। आदिवासियों के हितों की संरक्षा होगी इस तरह की बातों के बीच? बिल्कुल ज़रूर भाई, पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, तो बहुत गर्व की बात है। हमको गर्व महसूस होता है। इससे पहले भी एक मुख्यमंत्री थे 2003 के आसपास, उन्होंने भी कहा था कि वो आदिवासी हैं। अब उस पर कोई चर्चा करना उचित नहीं क्यों है। हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? अब मैं देता तो हूँ अब उसका जवाब। आदिवासी थे करके बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो आदिवासी के हित बात कभी सोचे भी नहीं थे कि वो कुछ कन्वर्ट थे। कन्वर्ट थे। तो देखिए, आदिवासियों की अपनी समस्याएं होती हैं। हम बातचीत में ही पहुंच गए कि छत्तीसगढ़ के पहले जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन किया था कि मैं आदिवासी भी हूँ। बाद में बहुत जाति को लेकर विवाद हुआ था, और आदिवासी समाज तब से लेकर अब तक जो है इस बात को समझता भी है। क्या समझ में आया, आदिवासियों को सच में नेतृत्व पहले नहीं मिलता था, और अब जब मिला है, इन 6 महीने बीत जाने के बाद क्या महसूस हो रहा है? वो नेतृत्व में वो क्षमता है या दिल्ली से ऑपरेट हो रही है सरकार? देखिए, ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को गिराने की बात है। आदिवासी अपने आप में सक्षम है, यहाँ का धरती पुत्र है, यहाँ का मूल निवासी है, तो वो उसको तो अपने पर गर्व होता है, और काम करने के अपने तरीके हैं। ट्राइबल जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं। बाकी काम करने में माहिर होते हैं। वो तो पत्थरों से पानी निकालने वाला समाज है, तो ये तो करने वाला समाज है ना, वो दिखेगा। लेकिन क्या सीएम आपकी अपेक्षाओं में खरा उतर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं? नहीं, अभी देखिए, हमारी बात चल रही है, लगातार हमारी बातें चल रही हैं, और हम आशा करेंगे कि बहुत जल्दी पूरा हो। नहीं तो फिर हम लोग तो रोड की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग रुकने वाले तो नहीं हैं। सरकार जरूर इस बात को ध्यान से सुने कि ये वही आदिवासी है जो आदिवासी दिवस पर जोरदार तैयारी कर रहा है, उत्साह का। साथ में ये अल्टीमेट भी देते हैं, अगर सरकार उनकी अपेक्षाओं पे, खासकर जो मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से आते हैं, विष्णुदेव साय, अगर वो अपेक्षा में खरे नहीं उतरते, तो सड़कों की लड़ाई तो इनके सामने जारी रहती है। एक भ्रम है लोगों को। थोड़ा आगे आइए भी। आदिवासी जो होता है वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, सीधा साधा होता, तीर धनुष वाला। सच में ऐसी है कि अब स्थिति बदल गई, अब पढ़ा लिखा आदिवासी भी देखने को मिलता है? नहीं, ऐसी स्थिति है? नहीं नहीं। क्या क्या कहना चाहते हैं? खुल के कहें, कोई बात नहीं है। पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है।
ऐसा तो नहीं कि पहले की अपेक्षा भी ऐसा तो नहीं कि आदिवासी बोल के लोग जो ठग लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब पहले के हिसाब से आज के डेट में ना शिक्षा बहुत आगे बढ़ चुकी जी। है ना। और शिक्षा जहाँ जहाँ आगे बढ़ी है, और आज इंटरनेट का ज़माना है, सब लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि हमको करना क्या है। और समाज ऐसा है कि धीरे धीरे ही जहाँ तक कहा जाए संचार पहुँचता है, वहाँ विकास होना चालू हो जाता है। यही तो बोल रहे हैं, विकास आपके क्षेत्र तक, अंतिम छोर तक जो है कैसे पहुंचेगा? सड़कें नहीं बनती है, पीने का साफ पानी नहीं है, इंटरनेट की उपलब्धता तो बड़ी बात हो गई, फिर नक्सल समस्या अपनी जगह पे है। क्या लग रहा है कि सच में विकास आपके तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? अब क्या है ना, अब 2000 सन से ना स्टार्ट हुआ है जो है ना। अब धीरे धीरे समय लगेगा। पहले क्या है, छत्तीसगढ़ अलग जब साथ में था, एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ में था, है ना। तब अब उस समय तो एकदम पिछड़ा हुआ समझ लीजिए, है ना। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? पिछड़ापन जो है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार अब कहा जाए स्थिति परिस्थिति है। अब धीरे धीरे स्थिति परिस्थिति संभलेगी। तो ये नेताओं का क्या है? पहले जो एक और मुख्यमंत्री हुआ थे, वो भी बोलते थे आदिवासी, नए वाले भी आदिवासी हैं, फिर आदिवासियों का कुछ हो नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं? नहीं, धीरे धीरे होगा सर, सब होगा धीरे से। अब क्या है ना, सांत्वना लेना पड़ेगा, सांत्वना लेना पड़ेगा, नहीं तो संघर्ष का रास्ता खुला हुआ है। हमने सुना जल जंगल जमीन के लिए बहुत संघर्ष करते हो आप लोग। फिर ये सरकार, पिछली सरकार ने कहा था एक पत्ता नहीं कटेगा हसदेव का, फिर वो पूरा जंगल साफ हुआ। देखिए, हमारी जो आदिवासियत है, आदिवासी समाज की, हमारी अपनी व्यक्तिगत बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी मांगे हैं। और सरकार का हमें, समाज और सरकार का हमेशा टकराव हमेशा रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी, हम पूर्ण रूप से समाज आश्वस्त नहीं होगा, शैक्षणिक, सामाजिक, हर स्थिति में, तब तक समाज के बीच हमारे टकराव बना रहेगा, चाहे वो सरकार किसी भी की रहे, किसी पार्टी की रहे, चाहे कोई भी रहे। यही वजह है कि गोंडवाना गणतंत्र, छोटे छोटे आदिवासी संगठन और बहुत सारे ऐसे लोग जो निकल के बाहर आए आदिवासी समाज से, जिन्होंने पृथक मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स से अलग होकर जो है पॉलिटिक्स करना चाहा, आप लोगों को साथ लेके जो है करना चाहा। लेकिन कभी आपने भी उन संगठनों का खुल के साथ नहीं दिया होगा सर? देखिए, समाज अपना जो समाज है, हमारे जो विचार है सामाजिक तौर पे है। हम किसी पार्टी का चक गुणवाना, वो भी किसी कोई पार्टी एक आइडियोलॉजी को लेके चलने वाली, हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते। समाज अपने आप में समाज है, परिपूर्ण है, पूर्ण है। हम किसी पार्टी का हमें आवश्यकता नहीं है। हम अपने समाज के माध्यम से सरकार, मुखिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब तक पहुँचे अपनी बात को पहुँचाने प्रयास करते हैं। और जब तक हमारी बात नहीं पहुँचेगी, हमारी बात नहीं मानेगी, तब हमारा ये संघर्ष अंतिम बदलाव तक, अंतिम पंक्ति तक। ये लोगों का ये सामान्य तौर पर ऐसी मानना है कि क्या करेंगे आदिवासी, बड़े सीधे साधे होते हैं, नाचते गाते रहते हैं, ढोल बजाते मंदिरा बजाते रहते हैं, इनसे कुछ ज्यादा होगा नहीं, इनको तो ठगा जा सकता है और आसानी से ठग रहे हैं सालों से। देखिए, धरातल पे जो विकास है, आपका कहना सही है, धरातल पे वो विकास स्थितियां परिस्थितियां नहीं बनी है। आज भी जल जंगल जमीन की जो समस्या और गांव देहात अंतिम पंक्ति तक के लोगों के फायदे नहीं पहुंच पाए हैं। ये प्लानिंग जो होती है ना, वो पूंजीपतियों के लिए होती है, ये कटु सत्य है। इसको आदिवासी समाज जानता है, और बाकी आदिवासी समाज अब उतना भोला भाला नहीं है, वो गवर्नमेंट बदलना भी जानता है। अगर काम किए तब तक ठीक है, अगर काम नहीं करे तो भाई वो उसका जवाब देना आता है। 18 का भी चुनाव वही स्थिति रही, और ये 23 का भी चुनाव ऐसा रहा, तो ऐसा पहले जैसा स्थितियां नहीं रह गई। अभी नगरीय निकाय चुनाव है, आपके क्षेत्र में भी होएगा, तो क्या करें? नगरीय निकाय मतलब सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, टूटी हुई जो है बिल्डिंगें, अस्पताल, प्रसव अगर महिलाओं को हो रहा है तो सही समय पे हो जाए, ये सब चीजें तो इस मुद्दे रहते हैं इसमें। बेसिक है ये चीजें, और इस पे अभी हमारी पूरी टीम काम कर रही है। एक्चुअल क्या है, पूरी युवाओं की टीम है। आज छत्तीसगढ़ में जो बदलाव, ट्राइबलों के अपने जो बुलंद आवाज जो आपसे सुनने को मिल रही है, इसमें नए युवा जो साथी जुड़ रहे हैं, ये बड़ा बदलाव है इस प्रदेश में। और परिस्थिति इसलिए बनी है क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियों पर जिनके पास जवाबदारियां हैं, वो काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे। चलिए एक और सवाल पूछ लेते हैं हम आपसे। अब मौजूदा जो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, इसको 10 में से कितने नंबर दोगे आप? अभी तो फिलहाल 6-7 तक ही रहेगा। 6-7 भी बहुत बोल रहे हैं आप 6 महीने में। अरे नहीं, ठीक है ना, बात हो रही है इसलिए। अच्छा, अगर बात का दौर अगर खत्म हो जाएगा तो फिर वो शून्य में भी आ सकते हैं। अच्छा, तो ये बड़ी बात है कि अगर बातचीत चल रही है और नेगोशिएशन चल रहा है छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के साथ, आदिवासी मुख्यमंत्री का, अगर वो बात सही नहीं बैठती तो ये नंबर जो अभी सीएम को दे रहे हैं, ये 10 में से 6 या 7 नंबर देना चाह रहे हैं, वो 0 तक में भी आ सकता है। ये नाराजगी का वो पैटर्न है जिसको आप समझ सकते हैं। पीछे लोग हैं, थोड़ा सामने आओ भाई, ये बताओ कि पीछे क्यों खड़े हो जाते हो? क्या थोड़ा डर लगता है क्या? नहीं, ऐसा कोई डर वाला बात नहीं है।
हाँ अच्छा, ये एक बात बताओ, युवा लग रहे हो मेरे को, जी जो आदिवासी युवा है उसके लिए ये परसेप्शन बना हुआ है, एक तरह की छवि बनी हुई है, ये बड़ा सीधा साधा होता है यार, इसको आसानी से बरगलाया जा सकता है, ये सच है क्या? जी नहीं, ये तो है कि युवा सीधा साधा हैं हम, लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना जानते हैं, ऐसा नहीं है। आदिवासी हैं तो सीधे साधे हैं। आदिवासी हैं तो सीधे साधे ऐसा नहीं। आपको एक घटना हम याद दिलाते हैं। एक घटना ऐसी हुई थी कि आदिवासी दिवस के दिन ही एक बड़े नेता को बीजेपी ने पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया था, फिर उसी दिन के आसपास जो है उसको सीएम भी बना डाला। तो क्या लग रहा है आदिवासियों के साथ जो ये व्यवहार है ये समय परिस्थिति में बदलता रहता है क्या पार्टियों का? अब पार्टी वाले तो अपना जानेंगे, बाकी हम सामाजिक हैं और समाज का हम जानते हैं और अच्छा ठिकाना भी लगाना जानते हैं, ये तो निश्चित है। अब बहुत हो गया इतिहास की बात, इतिहास में काफ़ी हमारे पुरखों ने, है ना, हमारे माताओं ने, बहनों ने, समाज के युवा साथियों ने अपना दुख झेल लिया है और आज कुछ संघर्ष करके हमारे समाज के युवा साथी पढ़ लिख रहे हैं, है ना, कुछ जैसे बताया भाई लोग मीडिया से देख रहे हैं, आपके माध्यम से हम जान रहे हैं, अपना संवैधानिक अधिकार पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ आज जंगल में भी आप जाओगे तो सबसे पहले बच्चे लोग ये गूगल, व्हाट्सएप और फ़ोन के माध्यम से ये संविधान को सर्च कर रहे हैं। बात संविधान की निकली तो हमने ये भी सुना है कि आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानता। हाँ, धर्म के संबंध में तो इसमें स्पष्ट है, मांग चल रही है, क्योंकि हम प्रकृति के पुजारी हैं और प्रकृति को मानते हैं। पेड़ पौधा ही हमारे भगवान है और धरती माता ही हमारी भगवान तो है। श्री राम आपके भगवान नहीं है? नहीं, वो होंगे, निश्चित ही मानेंगे, लेकिन हम अपना प्रथम जो पुरखा बनाए हैं, बताए हैं, उनको हम मानते हैं। हम सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम इसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे, लेकिन हमारा एक निश्चित स्थान है जहां हम उनको पूजा करते हैं और रखते हैं और नित्य प्रतिदिन उनकी आराधना करके अपने काम पर निकलते हैं। इनकी बातों से क्या समझ में आता है आपको, क्या कहना चाह रहे हैं ये स्पष्ट है और इन चीज़ों को जानना नहीं चाहिए। सबके अपने अपने आस्था केंद्र हैं। बुढ़ादेव को कुछ लोग शंकर जी की तरह मानते हैं, हम लोग बुढ़ादेव के रूप में मानते हैं, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आजकल मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स में ये देखने को मिल रहा है कि हिंदुत्व का बड़ा विरोध चल रहा है, हिंदू वर्सेस हिंदू जैसी स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग हिंदू धर्म छोड़ना भी चाहते हैं, जी जी, कुछ लोग हिंदू अपने आप को मानते भी नहीं है। मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स पूरे हिंदुत्व में लगी हुई है। श्री राम जहाँ की मंदिर स्थापना की थी वहाँ की जनता जो है उस बीजेपी को हरा देती है, फिर वो कोसते हैं जनता को कि ये कैसे जनता है। क्या कहना चाहते हैं इस सब सर्कमस्टेंसेस में? अब अयोध्या के मामले में तो मैं आपको जरूर ये बोलूँगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ का जो इलेक्शन हुआ कि बहुत सारे जब हमने देखे आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो जो वह मुआवजा का मामला था या भ्रष्टाचार का मामला था, वहाँ का निर्माण का, लोगों में कहीं ना कहीं तो इस धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स काम नहीं कर रही है। ये कोई तरीका नहीं है। धर्म नाम का ऐसा कुछ नहीं है। भारत अनेकता में एकता का देश है, सबका देश है, सबकी आस्था पे ही ये देश लेकिन टिका हुआ आपके है। यहाँ कन्वर्जन या धर्मांतरण बहुत ज्यादा होता है। हम इसका विरोध करते हैं हमेशा। आदिवासी समाज हमेशा अपने प्रकृति से जुड़ा हुआ है, अपने जो हमारा जो हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं जी। हमको बताने की किसी की आवश्यकता नहीं है। हम अपने में सक्षम है। हम जानते हैं कि ये पेड़ हमारा भाई है, ये नदियाँ हमारी बहन है, ये हम जानते हैं। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है और किसी दरकार की भी आवश्यकता नहीं है कोई हमको सिखाए। कौन सिखा रहा है अरे आपको? सिखाने वाले की कोई कमी है? आप जानते हैं, मुंह मत खुलवाइए। अरे खोल के बोलिए। अरे वाह, देखिए ये पॉलिटिक्स ना, ये धार्मिक पॉलिटिक्स को हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये जो आप भी है ना, हम सब मूल निवासी हैं। सबका कहीं कहीं ट्रेडिशनल बदलाव हुआ है, थोड़ा थोड़ा जैसे विकास हुआ, सब मूल निवासी हैं। और भाई पंचतत्व से बड़ा कोई चीज हो सकता है क्या? सनातन में भी उसी चीज को मानते हैं और आदि धर्म भी उसी चीज को मानते हैं, तो इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग अपने पॉलिटिक्स फायदे के लिए सबको, एक बहुत अच्छी बात है कि सबको एक तरीके से, बाकी किसी को दोयम दर्जे का नहीं समझना चाहिए। अब अंतिम सवाल हम आते हैं आदिवासियों की। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है, आप थोड़ा आगे आइए भैया, बात करते करते भाग कहाँ जा रहे हैं? आइए इधर आइए, आप लोगों से बड़ी उम्मीद है। सुनिए, देखिए ये बात करते करते आप किधर चले गए थे? आप बताओ, बात में मजा नहीं आ रहा है क्या? नहीं, मैं कभी भाषण नाम से बात नहीं। अच्छा, भाषण नहीं देते, बात नहीं बोलते। ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले कभी आदिवासियों के हित के काम करने के लिए या ऐसे लोगों को बताने के लिए कि भाई आदिवासियों के लिए ये जरूरी है, जल जंगल जमीन, नक्सल समस्या, विकास, ऐसी चीजों पे बात करने मिलेगी, तो कौन से नेता को जाके बताओगे ये बातें? नेता तो नहीं, अब सामाजिक कार्य में नेता तो अपन केवल सामाजिकता में बताओगे, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं उसको? सरकार को तो फिर उसको अपने जितने अपने अध्यक्ष साहब है सब मिल के वो करते हैं, उनके पास जानते हैं।
तो देखा, कम बातें करते हैं बोलते हैं, लेकिन सही बातें करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है आप लोगों में। ये आइए जरा सा, सिर्फ नाचना गाना या उमंग मनाना या सीधे साधे रहना, इससे बात तो बन नहीं रही है। तो आदिवासी क्या करने वाला है आने वाले दिनों में, जिससे उनकी बखत जो है बनी रहेगी? नहीं, अपनी एकता की परिचय देते हुए काम करेंगे अपने समाज के लिए। या तीर धनुष लेके सड़कों में बैठ जाएंगे? और आराम से बढ़ जाएंगे। अगर हमारा काम पूरा नहीं होता है तो जो मांगेंगे, अगर काम नहीं देते तीर धनुष क्या, पूरा पत्थर लेके बैठ जाएंगे। तो ये पत्थर फिर मारेंगे किसको? है? किसके लिए नाराजगी जताएंगे? सरकार के लिए? नहीं, सरकार के लिए नहीं, जिससे अपने काम मांगने जाएंगे अगर काम नहीं देने पर। आइए सर, थोड़ा पीछे आइए। हमने देखा कि आप ही में से कुछ भाई ऐसे हैं जो नाराज हो जाते हैं, फिर नक्सली बन जाते हैं, बाद में उनकी घर वापसी भी होती है, फिर वो सरकार का भी हिस्सा बन जाते हैं। क्या चल रहा है आदिवासियों के बीच में? नहीं, आदिवासी तो केवल अपने अधिकार के लिए ही लड़ता है और बाकी अन्य से उनको उतना लेन देन नहीं रहता। सीधा साधा मतलब वही है कि आज हमारा जो जिंदगी है उसके लिए हम अपना वो करेंगे, उसके बाद हम दूसरे के जो काम है उस पर कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं फिर करेंगे। नक्सली कौन बनता है? अब वो उनको जो सताए हुए रहते हैं उस क्षेत्र के लोग, कौन सताता है? अब वही है। सबसे पहले तो आज के इसमें राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे तो जनप्रतिनिधि होते हैं जो शासन प्रशासन में बैठे रहते हैं। संविधान में तो लिखा है बहुत सारा चीज़ हमारे लिए, लेकिन चुनाव के पहले वादा तो कर देते हैं, लेकिन जब जीतते हैं उसके बाद उधर लौट के नहीं देखते। अब उसी में लोग जो है, जनता जो है आक्रोशित हो जाता है, बोलते हैं कि भाई हमसे ये वादा किया था, आपने क्यों नहीं दिया। अब हमने उसके लिए सुना हम कि लड़ाई कुछ- लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, तब हमको कई प्रकार का बोल रहा है कि ये नक्सली है, ये आतंकवादी है, ये फर्जी राष्ट्रद्रोही है। एनकाउंटर भी होते हैं। कई प्रकार की कई ढंग से मारा जा रहा है आदिवासियों को। लेकिन आज थोड़ा थोड़ा हमारा ये संगठन युवा साथी तैयार हो रहा है और हर ढंग से हम अपना एनालिसिस हम लोग भी देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं कहाँ पर कौन सी प्रकार की आदिवासी के ऊपर घटना हो रही है। हम शासन प्रशासन उस बात को आवाज़ के साथ बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि अब हमारे साथ हमारा शोषण नहीं किया जा सकता। हमको अपना अधिकार चाहिए, हम स्वतंत्र रूप से जीने वाले हैं, हमें किसी को हम परेशान नहीं करेंगे। 20 साल से अधिक समय निकल गया, यही सब हालत बना हुआ है। जी हाँ, वास्तव में मतलब 2000 से हमारा ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। काफ़ी अपेक्षा थी छत्तीसगढ़ बनने के बाद कि आदिवासियों का राज्य है, आदिवासियों का विकास होगा, और उस हिसाब से जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। ये अरे तो हमने निश्चित है। सुना ऐसी बातचीत में, आप आइए जरा, हमने आपसे जरा रोचकता से बात होती है। हमने सुना कि कोई सुपर सीएम भी है इस वक्त। अरे भाई, वो लोग जाने सुपर सीएम क्या सीएम है। हमारा एक सीएम है भाई, विष्णुदेव साय जी। अब प्रदेश में अपरोक्ष रूप से तो कई सारे ऑपरेटर रहते हैं, वो अलग मामला है, उनके पॉलिटिक्स का मामला है, ये मत पूछिए। तो कुछ सवालों को टाल दे। नहीं, वो सवाल आप लोग उनसे पूछे ना, कौन सुपर सीएम, उनके पार्टी से वो तो पूछे। खुद ही बता रहे कि मैं आपसे- वो समझे। हमारे यहाँ तो भाई हमारे विष्णुदेव साय जी हैं, छत्तीसगढ़ के सम्मानी हैं, हमारे आदिवासी समाज से हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अब मैंने आपको कहा ना, काम अच्छा उन्हीं से उम्मीदें हैं। क्यों नहीं रहेगी भाई। देखो, किसी न किसी को तो मुखिया बनाया जाता है ना। अभी समाज के मुखिया बोल रहे हैं। बिल्कुल, समाज के लिए वो भी सोचेंगे, कुछ तो सोचेंगे। मुख्यमंत्री बने हैं तो पूरा छत्तीसगढ़ के लिए बने हैं, ना कि आदिवासियों के लिए बने हैं, और हमारे हित में भी सोचेंगे। वो ऐसी बात नहीं है। अब तो सोचना ही पड़ेगा, एक ही घर में सीएम और सुपर सीएम दोनों रहते हैं। जी 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 जी। और अपने क्या है ना, क्या बोल रही है प्रश्न? कोई बात नहीं। तो आप देख लिए कि सीधे साधे आदिवासी लोग हैं, लेकिन इतने भी सीधे नहीं कि अपना हक अधिकार नहीं जानते हो। जल जंगल जमीन का अगर संघर्ष की बात होगी तो सड़कों पर भी उतरेंगे और अपने ही नेता को सबक सिखाने की भी मंशा रखते हैं। ऐसे में आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल ये अच्छा समय है कि इनकी उम्मीदों पे खरा उतरें, इनकी बातों को गंभीरता से लें। अब जबकि आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, तो क्यों ना आदिवासियों के हितों की सही मायने में जो है संरक्षा की जाए, उनके लिए काम किया जाए। इन सवालों के साथ हम वापस आपसे मिलेंगे और इन्हीं से दोबारा बात करेंगे कुछ दिनों बाद कि आखिरकार इस तरह के संघर्ष का क्या आउटपुट या क्या परिणाम जो है आने वाले दिनों में निकल रहा है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।